जय भोले, जय शिव शंकर। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं इस एक और नए ब्लॉग के अंदर। आ पहुंचा हूं मैं फिर से एक बार उनके द्वार, जिन्हें कहते हैं बाबा केदार। जी हाँ, करते हैं जो सबका बेड़ा पार। उनकी इस यात्रा पे मैं आ गया हूं तीसरी बार, और यात्रा की शुरुआत करने के लिए मैं यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, यह स्थान कहलाता है गौरीकुंड। मिलिए फिर से एक बार मेरे यारी नवीन त्यागी से। अब मिलिए संदीप उर्फ सैंडी से। तो मोहित, दिल क्या बोले? दिल बोले बार बार केदारनाथ तीर्थ जी की यात्रा करो। तो मेरे तीनों सही यात्रियों से हो चुकी है मुलाकात। अब करते हैं हम हमारी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत। तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इस यात्रा के सभी महत्वपूर्ण स्थान फिर से एक बार। ये देखिए, गौरीकुंड से सीढ़ियां चढ़ के हम बढ़ रहे हैं आगे, और भीड़ अच्छी खासी है। तो ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है आगे तप्त कुंड तक। इस बार हम लोग जो है तप्त कुंड नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे आने में हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। हम थोड़ा सा लेट हैं, तो उसको कवर करने के लिए हम पहले सीधे आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, भीड़ अब की बार बहुत ज्यादा है। अगर आप कुछ ऊनी कपड़े लाना भूल गए हैं, कोई सामान नहीं लाए हैं, तो आप यहाँ भी ले सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले लोअर्स, जैकेट्स, वार्मर्स, मफलर सब मिलेंगे। ये है गौरी मंदिर, और यहीं से जाता है तप्त कुंड का मार्ग भी। अगर आप एक्स्ट्रा सामान लेके यहाँ आ गए हैं, तो गौरी कुंड के अंदर यहाँ पे लॉकर्स भी हैं, जहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। ये आगे अन्नपूर्णा यात्री विश्राम गृह, यहीं पर लॉकर्स भी अवेलेबल हैं आगे। अब हम ले रहे हैं हमारे आगे की यात्रा के लिए लाठियां, और नीचे से नुकीली होनी चाहिए, वो सिलेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि एक अच्छी लाठी होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए इस तरीके से व्यवस्था होती है। आप पिट्ठू की सवारी करके ऊपर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। आपका एक्स्ट्रा बैग भी अगर आप नहीं लेके जाना चाहते हैं, नहीं कैरी करना चाहते हैं, तो वो भी लेके जाते हैं। ये यहाँ ऊंचाई से आप देख सकते हैं तप्त कुंड। पिछली बार जब मैं और हिमांशु आए थे, तब उस टाइम पे ये कच्चा था, अब इसका निर्माण कर दिया गया है। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तो सुबह हल्की सी ठंडक थी, अब धूप निकलते ही हो गई है गर्मी, इसलिए मैंने जैकेट को पहुंचा दिया है इस बैकपैक के अंदर। गौरीकुंड से निकलकर अब हम आ गए हैं बाहर, और आप आगे भी देख सकते हैं यात्रियों की लंबी कतार। और सामने आपको दिखाई देगी झरने की धारा, और ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर। उस जगह देखिए आप कितना वेग है, चट्टानों से टकरा कर कितना तेजी से आ रहा है मंदाकिनी का पानी। झरने के पास लोग रुके हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, स्लिपरी है। चलिए इस द्वार को करते हैं पार। छोटे छोटे कदम, धीरे धीरे, और जो सांस लेनी है आपको वो नाक से लेनी है। तो जंगल चट्टी जो है यहाँ से है 3 किलोमीटर। बीच बीच में खाने पीने के लिए दुकानें हैं, विश्राम करने के लिए बेंचेस भी हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था एक छोटा सा वाटरफॉल, अब दिखाता हूँ उससे थोड़ा बड़ा वाटरफॉल। ये देखिए, उतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, यह है झरना, जलप्रपात, वाटरफॉल है ना कमाल। झरने का जल बहते हुए यहाँ सीढ़ियों पर भी आ रहा है, इसलिए हौले हौले। वहाँ थोड़ी धारा तेजी से गिर रही है, यहाँ से ही बचते हुए जाएंगे। लीजिए, कर लिया पार। अब आ रहा है सैंडी, आगे देख। जंगल चट्टी है 2.5 किलोमीटर, और गणेश चट्टी है मात्र 1 किलोमीटर। पानी पीने के साथ में आप खीरे भी खा सकते हैं, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। अब इधर चढ़ाई है। बारिश के समय रास्ता जो है काफी टूट जाता है, देख सकते हैं आप क्या हालत हो गई है। कभी इधर से टट्टू, कभी उधर से टट्टू, आप इधर उधर होते रहिए बस। ये देखिए
त्यागी वहां कहाँ जा रहा है, यहाँ ले यार। कैसा है टेस्ट? मिनरल वाटर की भगवान के द्वारा दिया गया फ्री। लाओ तो मार लेते हैं घूंट। ये बढ़ चले हम आगे फिर से। हर हर महादेव। सफेद बादलों के नीचे झांकती हुई ये बर्फीली चोटियां, इस तरफ है खाई, और ये है शायद चीरबासा का हेलीपैड। ये भी सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो यात्रा मार्ग में इस तरीके से बीच बीच में टॉयलेट्स बने हुए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। फिर से धूप निकल आई है। आ गई है रांची चिकित्सा इकाई चीरबासा की। कोई भी मेडिकल रिलीफ चाहिए आपको तो यहाँ सेवाओं का लाभ ले सकते हैं आप। लीजिए, आपको भैरव जी के भी दर्शन कराते हैं। जय हो भैरव बाबा की। यात्रियों को ऐसे ही टोकरी में लेके जाने वाले का रोल प्ले किया था सुशांत सिंह ने केदारनाथ मूवी में। लीजिए, आ गया है चौथा वाटरफॉल। जो लोग टट्टू की यात्रा नहीं कर सकते हैं, पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, कंडी दंडी यात्रा जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो सहारा लेते हैं से पालकी यात्रा का। सब झरने के जल का आनंद लेना पसंद करते हैं और लेना भी चाहिए। ये देखिए, आप रेनबो बन रहा है यहाँ पे, और फुहारे जो हमारे ऊपर भी गिर रही हैं थोड़ी। तो जंगल चट्टी का ही हमने सोचा था विश्राम करने का, और ये देखिए मेरे तीनों वीर जांबाज जो हैं विश्राम कर रहे हैं। क्या खाना पीना है अभी? चाय पियेंगे और मैगी खाएंगे। घर वालों ने तेरे हाथ बहुत पहले पीले कर दिए थे, लेकिन केदारनाथ यात्रा ने नारंगी कर दिए हैं। ये देखिए, जो लाठी है इसका जो कलर है हम सबके हाथों पे लग चुका है। दिखाते तेरी भी मेहंदी। तो ये जो सामने वाटरफॉल है यह कहलाता है रुद्रा फॉल, और यहाँ से जो भीमबली है उसकी दूरी दिखाई गई है 2 किलोमीटर। अभी फिलहाल चढ़ाई आ रही है, और उसके बाद में थोड़ा सा उतरेंगे भी हम, ढलान भी आएगी। जो नया वाला रास्ता है पुल पार करके उस तरफ जाएंगे। फिर से रास्ता थोड़ा सा गंदा है, संभल के चलना होगा। इस तरफ ऊंचाई की तरफ जाना है। ये देखिए, ये देखिए कितना पास से निकलते हैं ये, ऐसे बहुत संभल के चलना पड़ता है। इतनी चढ़ाई के बाद में आ गई है थोड़ी सी ढलान, तो आ गई है थोड़ी जान बेजान, और सूर्यदेव भी अभी बादलों के पीछे छुप गए हैं। ये देखिए, सामने वाला बोर्ड बोलता है कि भीमबली है मात्र 1 किलोमीटर। तो लीजिए, आ गई है फिर से दुकानें, और एक और झरना है यहाँ पीछे। 7वां 8वां झरना हो गया ये, मतलब ऊपर देख सकते हैं आप, वहाँ पर बादलों की फॉर्मेशन जो स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर लगभग रोजाना ही मेरे ख्याल से 12 से 2 के बीच में ऐसे बारिश का मौसम हो जाता है, क्योंकि मेरी जो दोनों यात्राएं हुई थी उसमें 12 से 2 के बीच में बारिश हुई थी। लग रहा है जैसे शाम के 4-5 बज गए हों, लेकिन अभी 12:30 ही बजे हैं। छोटी लिंचोली है यहाँ से 3.5 किलोमीटर। यहाँ भी काफी ऊंचाई से गिर रहा है झरना। वहाँ आगे है भीमबली, और आगे आप देख रहे हैं वो पुल, उसको करके पार हम जाएंगे उस और राइट हैंड साइड में। आ गया है भीमबली, और यहाँ टॉयलेट्स हैं इस तरफ। चाय, कॉफी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और यहाँ है पुलिस सहायता केंद्र। बाबा जी आराम कर रहे हैं। भीमबली, ये देखिए, और बादल ऐसे आ चुके हैं और इक्का दुक्का बूंदे जो हैं वो गिर रही हैं। कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है। और ये दूधिया जल मंदाकिनी नदी का, और आगे है वो पुल जो हम करेंगे पार, और फिर है आगे चढ़ाई। ये देखिए, यहाँ गिर रहा है पानी। ये देखिए, इससे भी बच के जाना होगा। तो त्यागी और सैंटी जो हैं हमसे थोड़ा सा आगे पीछे कहीं हो गए हैं, क्योंकि यहाँ 2 रास्ते होते हैं। अब वो रुके हुए कहीं पे दिखे नहीं हैं, और हल्की फुल्की फुहार आ रही थी। तो मोहित और मैंने डिसीजन लिया कि हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमने यही डिसाइड किया था कि भीमबली होगा वहीं पर हम कुछ खाएंगे।
मित्रगण दिखे नहीं, तो हम दोनों भाइयों ने एक एक पराठा खा लिया है, आलू पराठा। अब आगे बढ़ रहे हैं। मिल गए हमारे दोनों जवान, वो रहे आगे। पहले वो रास्ता जो जाता था यहाँ से ऊपर से इस तरफ से जाता था रामबाड़ा का, और ये देखिए आप, क्या कहते हैं आप, करके पुल पार आ गए हम इस ओर, और अब है चढ़ाई। 3 शेड आ गई है अब। ये देखिए सामने आप जो देख रहे हैं वही है 2013 की तबाही का मंजर। ऐसी जल प्रलय आई थी। आप देखिए बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और पास से आपको दिखाऊंगा जैसे हम आगे पहुंचेंगे। ये देखिए अब चढ़ाई है, इसलिए धीरे धीरे रुक कर चलना है, छोटे छोटे कदम। वहाँ है वो ब्रिज। अब आप समझ सकते हैं हम कितना ऊपर आ चुके हैं। आ गए हैं हम उस पॉइंट पर जहाँ पर ये दूसरा वाला रास्ता आके मिलता है। ये देखिए, तो दोनों रास्ते मिल गए, और अब चलिए सीधे सीधे। सामने वाला ये जो लाल बोर्ड है ये कहता है, क्या कहता है, छोटी लिंचौली है 1 किलोमीटर और बड़ी लिंचौली है 3 किलोमीटर। उस तरफ से जाता था रामबाड़ा वाला रास्ता, वो पूरा बह गया है, कुछ नहीं बचा है। देख रहे हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर आ गए हैं नीचे। ये चला हेलीकॉप्टर, वो रही छोटी लिंचौली, और ये रही हमारी आगे की चढ़ाई। यहाँ छोटी सीढ़ियां हैं और यहाँ बड़ी बड़ी। और उस चढ़ाई के पार भी है और चढ़ाई। तो लीजिए, आ गई है थोड़ी सी ढलान, और वहाँ फिर से है चढ़ाई। ये देखिए, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आने वाली है बड़ी लिंचौली 1 किलोमीटर बाद। ये देखिए, जल प्रलय ने पूरा एरिया बहा दिया था ऐसे। तो जो चढ़ाई का कठिन पार्ट है वो खत्म होने वाला है, और उसके बाद में बाकी का जो है वो थोड़ा आसान रहेगा। भेड़ बकरियां जो हैं, चरवाहे जो लेके आते हैं, ये देखिए 6 महीने के लिए लेके आते हैं, और उसके बाद में जैसे ही सर्दियां शुरू होती है ये अपने दूसरे घर में चले जाते हैं। हर हर महादेव। ऐसे बदरा छाए हैं, ये सफेद सफेद श्वेत श्वेत चिट्टे चिट्टे बादल, कि देखिए पीछे का नजारा बिल्कुल छुप गया है। जहां से हम आए हैं वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बेहतरीन बादल पूरा आसमान बिल्कुल हवा से उड़ते सीधे हमारे पास। ये देखिए, बस बारिश नहीं आनी चाहिए अभी। ये देखिए यहाँ पर टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और आगे आप इस तरफ भी देख सकते हैं, रुकने की व्यवस्था है, लेकिन हमें जाना है आगे। भैरव गधेरा है 2 किलोमीटर दूर। यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है केदारनाथ जी का मंदिर। यहाँ देखिए कितना बड़ा पत्थर लुढ़क के आया है, और ऊपर भी आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर टूट कर आए हुए हैं। तो देखिए सामने दिख रहा है घोड़ा पड़ाव जो है आधा किलोमीटर पे है, बेस कैंप है 1 किलोमीटर पे, और केदारनाथ जी है 2.5 किलोमीटर पे। ये देखिए शॉर्टकट भी लगा रहे हैं लोग। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे मंदिर। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो कठिन चढ़ाई थी वो हमने लगभग पार कर ली है। मूडी बाबा के साथ है, मूडी बाबा ही करेंगे हमारे लिए साधन, राज ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और दर्शन की व्यवस्था। हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है। चलो जय बाबा। नवीन ने इतना कुछ बोल तो दिया है, लेकिन मेरी कोई ऐसे कहते हैं ना कि मैं कोई वीआईपी तो हूं नहीं कि मेरा कुछ यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे दिया जाएगा। बाकी देखते हैं, व्यवस्था होती है रूम की, नहीं तो बाकी बोलेगी मर्जी। कहीं से कंबल मिल जाएंगे तो भी रात गुजार लेंगे। तो लीजिए फाइनली आ ही गया है इनका एंड पॉइंट। यहाँ पे खड़े हैं सारे, लाइट्स जल चुकी है अब, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा होता जाएगा। केदारनाथ है अभी 1.5 किलोमीटर, हेलीपैड है 1 किलोमीटर। मंजिल अभी भी थोड़ी दूर है, लेकिन फिलहाल उतना अंधेरा नहीं हुआ जितना पिछली बार हो गया था। गढ़वाल मंडल विकास निगम केदारनाथ में हमारा स्वागत कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेंट्स भी लगे हुए हैं। अब हमें क्या मिलता है वो देखना है। लगभग 1 किलोमीटर और। ये देखिए अब लाइट्स जलने के बाद में कितने मस्त लग रहे हैं ये टेंट्स। आवाज तो आ रही है, अभी मेन आरती शुरू हुई कि नहीं अभी देखना है।
बर्फीले पहाड़ अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरफ है HDFC का ATM और थोड़ा सा आगे है मंदिर, पीछे की तरफ इन बिल्डिंग्स के। तो ये पुल बना दिया गया है, इसे कर रहे हैं पार। पिछली बार जो था, ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस तरफ से रास्ता था जब मैं आया था। अब यहाँ ये बिल्डिंग बन गई है। ये देखिए गुलाबी रोशनी से जगमगाता बाबा केदार के मंदिर का ये शिखर। दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ। तो लीजिए, देखिए बाबा केदार के मंदिर को रोशनी में जगमगाते हुए। जय हो बाबा केदार की। ये देखिए हो चुकी है केदारनाथ जी की शानदार सुबह की शुरुआत। रात्रिकालीन आपको मैंने बाहर से जैसे दर्शन कराए थे, केदारनाथ धाम के अंदर कोई भी नहीं करवा सकता है, तो अच्छे से आरती अटेंड कर ली थी। और उसके बाद में हमने किया था रात्रि विश्राम। बहुत ढूंढना पड़ा था, बहुत खोजना पड़ा था। उसके बाद में मिला था हमें हमारा टीन की चद्दरों वाला स्पेशल कमरा। तो आपको वो भी दिखाता हूँ, साथ ही दिखाता हूँ पीछे का शानदार नजारा। तो ये जो आप देख रहे हैं टीन की चद्दरों से बना हुआ कमरा, ये हमें मिला था बड़ी मुश्किलों से, और इसके लिए भी हमें पे करने पड़े थे 3000। तो आप समझ सकते हैं यात्री कितने ज्यादा हैं यहाँ पर। ये देखिए मंदिर जो है उस तरफ है, और ये देखिए आप क्या शानदार नजारा है। अब बादल आ जाएंगे तो इसे ढक देंगे, इसीलिए सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के दर्शन आपको करा रहा हूं मैं केदारनाथ धाम के। ये देखिए इस तरफ पहाड़ियां, और ये जो रास्ता है ये बाद में हमें नीचे लेके जाएगा वापस। यहाँ आगे है हमारा रूम। खैर रजाइयाँ अच्छी हैं कि हमें बचा लिया, क्यों नवीन? अरे भाई साहब बस बची गए आज। रात जबरदस्त ठंड थी, लेकिन रजाइयाँ जैसी भी है इन्होंने फुल काम किया और सर्दी का एहसास नहीं होने दिया। जैसे बाहर आके आंख खोली, ये देखिए ये है केदारनाथ धाम के ठाठ। चलते हैं अब बाबा के दर्शन करने फिर से एक बार। ये देखिए आप बाबा के भक्तों की लाइन लग चुकी है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत घंटे लगेंगे। भोले बाबा के दर्शन इतने आसान थोड़े ही हैं, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यहाँ से आ रहे हैं भक्त लोग दर्शन करके बाहर, और यहाँ से दर्शन के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ मित्रगण फोटो सेशन करवा रहे हैं। और इस तरफ है भोले बाबा की नंदी। ये देखिए नंदी भगत। जय हो बाबा केदार की। अंदर ये नंदी है बाबा। जय भोले, जय शिव शंकर, जय बाबा केदार। करते हैं परिक्रमा, आइए। आ गए हैं हम मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड वाले हिस्से की तरफ। ये देखिए आप केदारनाथ मंदिर का शिखर, और ये देखिए पीछे का दृश्य। और वहां जो लाइट जलती हुई दिख रही है वही है मोदी गुफा, जहां पे मोदी जी ने साधना की थी। यही है वह विशाल शिला, भीमशिला, जिसने मंदिर को जल प्रलय से बचाया था। भक्तगण यहाँ भी पूजा करते हैं भीमशिला की। इस द्वार से आ रहे हैं भक्तगण बाहर दर्शन करके। लास्ट टाइम जो रजनीकांत हैं वो यहीं से आए थे। लीजिए पूर्ण हुई हमारी परिक्रमा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय भोले।